शुरू करते हैं रहमान और रहीम के नाम से, जो तमाम कायनात का खालिक और राज़िक है। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सियालकोट में पेश आने वाले अफसोसनाक खबर से, जो 40 वाक़ के दौरान पेश आया। कुछ यजीदियों ने ये जो गिरी हुई हरकत की है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अगर माजी की तरफ देखा जाए तो ऐसे वाक़यात होते आए हैं, और काबिल गौर बात यह है कि आखिर कब तक हमारे खून को इस तरह से बहाया जाएगा। रियासती इदारे कब तक खामोश तमाशाई बनी रहेगी, और साथ ही साथ सिक्योरिटी एजेंसी से हमारा ये मुतालबा है कि इस शर्मनाक हरकत में मुलव्वस अफराद को इबरत का निशान बनाया जाए, और मज़ीद ये कि मुस्तक़बिल में ऐसे यजीदियों के रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात किए जाएं। इस मुल्क में हमारा खून इतना सस्ता हो गया है कि जब चाहे जो भी चाहे उसे आसानी के साथ बहा ले, चाहे वो बम धमाकों की सूरत में हो या फिर इस तरह के वाक़यात में। और हमें भी यानी पूरे फ़िक़ा जाफ़िया को मुदगिर एहतिजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। आखिर कब तक हमारे खून की होली खेली जाएगी? शहादत हमारे विरासत में शामिल है, लेकिन इस तरह की शर्मनाक हरकतें हमेशा के लिए इस मुल्क में ख़त्म हो जानी चाहिए। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। हर किसी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना सिक्योरिटी एजेंसीज़ का काम है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुल्क पाकिस्तान में हमें किसी भी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में रियासती इदारे और हुकूमतें हमेशा नाकाम रही। मौला तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये तो सिर्फ आगाज़ था 40 के मुनज़्ज़म जुलूस का। इंशाअल्लाह आइंदा साल सियालकोट की सरज़मी पर इससे भी बड़ी तादाद में जुलूस और 40 को मनाया जाएगा। छाती जाके पई आ इट्टो ने मारी सियान अति नहीं पे लगने यार थोड़े ने मौलवी ने फायरिंग कर देते हैं कदू दे ना असि भी ना आनी है ना चलो की कहना ने